इतनी नाकाम सरकार के बीच में हम पल रहे हैं जो डायलॉग तक नहीं करी, कम्युनिकेट तक नहीं करी, और उसकी वजह से वैसे तो खैर वो तो अभी ही हो गया है जब 22 बच्चों की जान गई, तो उनकी कोई अकाउंटेबिलिटी नहीं है। तो ये तो डर भी लगता है कहीं ना कहीं कि यहाँ भी कुछ होगा तो क्यों ही अकाउंटेबिलिटी लेंगे वो। रिंकिया के पापा अपना नाच गाना करिए, अच्छा एंटरटेनमेंट करते हैं, आप वो करिए, उससे ज़्यादा हम उनसे एंगेज करेंगे तो इट्स डिमीनिंग फॉर। मुझे जब भी मैं स्टेज के पास जाती हूँ सोनम सर को देख करके मुझे ऐसा लगता है, बहुत अंदर से मन भावुक हो जाता है। कई बार आंसू आ जाते हैं आँख से देख करके। हमारे इतने बड़े जो मतलब अनमोल रत्न हैं वो इस तरीके से अपनी सेहत दिन ब दिन उनकी गिरती जा रही है। और यहाँ मेरे साथ कई सारे जेंजीज हैं जो हंगर स्ट्राइक पर हैं। और घर वालों पे को पता है कि आज हंगर स्ट्राइक पर हो? नहीं पता है। इवन मेरे घर वालों को भी मैंने नहीं बताया। अगर मैं बताता तो वो आने नहीं देते हमें। अच्छा, तो आप लोग यहाँ लोकलाइट हो कि कहीं बाहर से हो? अलग अलग कॉलेजेस से अलग अलग। आज इस प्रोटेस्ट का 27th डे है और मिस्टर सोनम वांगचुक की जो हंगर स्ट्राइक है उसका 19th डे है आज। उन्होंने 19 दिनों से कुछ खाना नहीं खाया है, सिर्फ पानी और नमक पर वो वहाँ पर हंगर स्ट्राइक कर रहे हैं। आज यहाँ कई ऐसे लोग भी हैं जो खुद भी एक दिन का हंगर स्ट्राइक करने वाले हैं। हम उन लोगों से भी बातचीत करेंगे, प्लस हम बाकी यहाँ आए लोगों से बातचीत करेंगे और जानेंगे कि 19 दिन बाद भी ये हौसला कैसे टिका हुआ है और उनकी डिमांड्स क्या हैं, क्या चाहते हैं। जो लोग हंगर स्ट्राइक एक दिन का कर रहे हैं वो कैसा एक्सपीरियंस कर रहे हैं। आई हाय हर्षद, आज आप एक दिन के हंगर स्ट्राइक पर हो। हाँ जी, हाँ जी। सो अभी कैसा महसूस हो रहा है? हाँ, अभी तो ठीक है। मतलब एक दिन का हंगर स्ट्राइक तो मैं तो ये बोलूँगा इट्स नॉट इवन अ फ्रैक्शन, एक कतरा भी नहीं है जो सर और नेहा लोग कर रहे हैं। मतलब दे आर 19 दिनों से हंगर स्ट्राइक। वो मेरे लिए तो अभी लग रहा है मुश्किल हो रहा है क्योंकि इतनी गर्मी है और मैं बहुत ज़्यादा चाय पीता हूँ दिन में, तो मैंने आज चाय भी नहीं पी है, तो उस चाय की वजह से थोड़ा ज़्यादा ऐसे सर वो हो रहा है। बाकी तो ठीक है, बट हाँ बहुत ज़रूरी है मुझे, एक्चुअली मुझे करना है क्योंकि आई वॉन्ट टू फील दिस हंगर ऑफ जस्टिस। ये भूख खाने वाली भूख नहीं है, ये भूख इंसाफ वाली भूख है। ये भूख शायद याद दिलाती है कि हम कैसी सरकारों के बीच हैं जो डायलॉग तक नहीं कर सकती हैं, जो उस जनता से, जिस जनता ने उन्हें चुना है, जिस जनता ने उन्हें गद्दी पर बिठाला है, वो उनसे कम्युनिकेट तक नहीं कर सकती हैं। तो शायद ये भूख हम सबको महसूस करनी चाहिए, तो पता चलेगा। अच्छा, 19 दिन से आप लगभग हर दिन ही आ रहे हैं, तो कुछ बदलाव दिखा है इतने दिनों में प्रोटेस्ट में? क्या प्रोटेस्ट में तो बहुत बदलाव है। मतलब प्रोटेस्ट अपने आप में काफ़ी मजबूत हो रहा है और हुआ भी है काफ़ी हद तक, क्योंकि आप देखो इतने सारे युवाओं को एक साथ कलेक्टिवली रख पाना भी बहुत बड़ा चैलेंज होता है, जो हो रहा है यहाँ पर। तो बहुत अच्छी चीज़ है, मैंने इस प्रोटेस्ट से काफ़ी कुछ सीखा है। अभी तक मैंने देखा था कैसे घर के अंदर, मकानों के अंदर घर वाले होते हैं, लेकिन पहली बार मैंने देखा कि एक प्रोटेस्ट साइट पे या पूरा देश भी घर बन सकता है। और यहाँ पर इतने सारे लोग एक दूसरे का ध्यान रखते हैं और बहुत अच्छा है। मतलब इतनी यूनिटी मैंने पहली बार देखी है, इतने वक्त बाद देखी है। बट यस, प्रोटेस्ट अपने आप में अच्छी चीज़ नहीं होती है। प्रोटेस्ट एक्सट्रीम होता है, कुछ तो देश में गलत चल रहा है तभी प्रोटेस्ट होता है। अभी प्रोटेस्ट के हिसाब से मजबूत है, प्रोटेस्ट अच्छा जा रहा है और प्रोटेस्ट सस्टेन करने के हिसाब से भी बहुत अच्छा है, क्योंकि ये एक बहुत आर्ट से इंस्पायर्ड प्रोटेस्ट है, क्योंकि बहुत सारे जेंजी हैं यहाँ पर। तो हर कोई आर्ट के थ्रू अपनी बात को कन्वे करने की कोशिश कर रहा है। बहुत ऐसे वो जो स्ट्रिक्ट प्रोटेस्ट हमने देखे हैं पहले, वैसा नहीं है ये बहुत ज़्यादा कंफर्टेबिलिटी को ध्यान में रखते हुए ही हो रहा है, विच इज़ नाइस थिंग। आई थिंक ऐसा होना भी चाहिए, ताकि आप लंबे वक्त तक प्रोटेस्ट को सस्टेन कर सकते हैं। यहाँ पर जेंजी हैं ज़्यादा, तो ऑफ कोर्स अगर आप बहुत स्ट्रिक्टली करोगे चीज़ों को और बहुत ज़्यादा जैसे ट्रेडिशनल वेज़ में करोगे तो शायद सस्टेन ही नहीं करेंगे लोग यहाँ पर। तो वी हैव टू, क्योंकि आपको स्पेस वैसा बनाना पड़ेगा, और विच इज़ नाइस। आई थिंक यही एक कारण है कि लोग यहाँ पर कॉज से भी इतना ज़्यादा जुड़े हुए हैं, स्पेस से भी इतना जुड़े हुए हैं, और वो आते हैं, वक्त बिताते हैं। अच्छा, एक अभी रिसेंट में कल ही हाई कोर्ट की तरफ से जो याचिका हाई कोर्ट में दायर की गई थी, जिसके बाद कहा गया कि जो केंद्र सरकार है और राज्य सरकार है, दोनों ही इस मामले में इंटरविन करे और हंगर स्ट्राइक जो अभी चल रहा है उस पर
कोई एक्शन ले, कोई बातचीत करे, कोई हल निकाले इसका। सो क्या लगता है अभी इसके बाद कुछ होगा? हाँ, मतलब अगर सरकारें अब कोर्ट्स की भी नहीं सुनेंगे तो फिर मतलब आप समझ ही सकते हैं कि कितनी बड़ी डिक्टेटरशिप हो सकती है ये, अगर उन्होंने कोर्ट को भी नकार दिया तो। तो उम्मीद है होना चाहिए। एंड इतने सारे लोग हैं जो बात कर रहे हैं, सब कोई बहुत ज़्यादा चिंतित है सर को लेकर के और उन बच्चों को लेकर के, नेहा एंड एवरीवन जो यहाँ पर प्रोटेस्ट साइट पर हैं अभी। क्योंकि अगर एक भी जान, हम वी कांट टॉलरेट कि एक भी जान यहाँ से जाए। अगर एक भी जान यहाँ से गई, मुझे लगता है ये बहुत बड़ा सवाल लेके आएगी पूरे देशवासियों के सामने कि एक ऐसी इतनी नाकाम सरकार के बीच में हम पल रहे हैं जो डायलॉग तक नहीं करी, कम्युनिकेट तक नहीं करी, और उसकी वजह से वैसे तो खैर वो तो अभी ही हो गया है, जब 22 बच्चों की जान गई तो उनकी कोई अकाउंटेबिलिटी नहीं है। तो ये तो डर भी लगता है कहीं ना कहीं कि यहाँ भी कुछ होगा तो क्यों ही अकाउंटेबिलिटी लेंगे वो। लेकिन ये सारी बातें एक एक्सट्रीम हो जाती हैं और बहुत बड़ा सवाल लेकर आती हैं अगर कुछ भी होता है तो। अच्छा, अभी जो मनोज तिवारी हैं, उन्होंने कहा कि ये जो है प्रोटेस्ट है, ये जो सोनम वांगचुक हैं या जो अभिजीत हैं, ये सभी लोग जो हैं ये आम आदमी पार्टी का ही एक्सटेंशन है। कुछ भी बोलते रहते हैं यार ये लोग, अंकल अंकल। मतलब इन अंकलों को लिटरली थोड़ा ना शिक्षा व्यवस्था के, आप बस एक बार उनके आगे बोल दो शिक्षा व्यवस्था, वो भाग जाएंगे, सच्ची बता रहा हूँ। बट लेकिन हाँ, ये सब उनसे पंचायत करवा लो, ये आम आदमी हैं, आम आदमी पार्टी से हैं, ये कांग्रेसी हैं, ये हिंदू हैं, ये मुस्लिम हैं, ये कर लो, ये वो कर लो। मतलब जितना आप उनसे नफरत देख सकते हो, लिटरली आई एम सेइंग दिस एंड आई कैन से इट वेरी ब्लंटली कि इन अंकलों को लिटरली कुछ नहीं पड़ी है देश की। मतलब देश के युवा, इन्होंने एक भी बार बात करी? आप खुद सोचिए, क्या इतने बड़े बड़े पोजीशंस पर होकर ये लोग नहीं जा सकते थे उन परिवारों के पास सॉलिडारिटी दिखाने? चलो मैं मानता हूँ कि आप लोग कुछ नहीं कर सकते थे, उन परिवारों से बात तो कर सकते थे, उनको सॉलिडारिटी अपॉलॉजी तो कर सकते थे ना। वो भी आपसे नहीं हुई। क्यों? क्योंकि उनको लिटरली मुद्दों से कुछ पड़ी ही नहीं है यार। इन लोग को देश से कुछ नहीं पड़ी है। बस इनके पास प्रिविलेज है, इनके पास करप्शन का इतना पैसा रखा हुआ है कि लोग अपने बच्चों को विदेश भेज देंगे पढ़ाने के लिए। लेकिन इन देश के बच्चों का क्या होगा, ये सवाल आप उनसे पूछ लेंगे तो बता देंगे कि आप कांग्रेसी हैं, आप एंटी नेशनलिस्ट हैं, आप ये हैं वो हैं। आप सभी से बात हो पाएगी। आप लोग कहाँ से हैं? जी, सो मतलब अच्छा, तो यहीं यूनाइट हुए हैं। ओके, कहाँ से हैं आप? मैं मध्य प्रदेश से हूँ, बट मैं पढ़ती हूँ देहरादून में फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट। हाँ जी। तो आप यहाँ किस लिए आई हैं? मतलब एक इशू है या कई सारे इश्यूज़ हैं? इश्यूज़ तो काफ़ी सारे हैं, जैसे कि मैंने अपने आप को एजुकेट किया अलग अलग फील्ड में। मैं इन्वायरमेंट फील्ड से हूँ और इसलिए सोनम सर से मैं शायद ज़्यादा कनेक्ट करती हूँ क्योंकि वो भी एक इन्वायरमेंटल एजुकेशनल रिफॉर्मिस्ट है। सो यस, सपोर्ट के लिए। और बहुत सिंपल सी चीज़ है, अकाउंटेबिलिटी एंड जस्टिस। एंड इफ़ यू कैन नॉट कम हियर और रिप्लाई, तो ये बहुत ही छोटी चीज़ है शायद, और इसके अगेंस्ट बोलना बहुत ज़रूरी है। मैं ये सोनम वांगचुक की जो हंगर स्ट्राइक है उसके बारे में आप क्या सोचते हैं? एक्चुअल में डेमोक्रेटिक कंट्री के अंदर इस चीज़ की ज़रूरत पड़नी नहीं चाहिए, क्योंकि डेमोक्रेसी का ये मतलब है कि जनता का जनता पर, जनता द्वारा शासन। लेकिन हमारी सरकार जो है वो इतनी निष्ठुर है, असंवेदनशील है। अरे क्या जाता है वो, कम से कम अपने हज़ारों से कर्मचारी हैं, किसी को बेच करके पूछ सकते थे क्या मांग है। और सबसे बड़ी बात यह है कि इनको इस्तीफ़ा देना चाहिए, क्योंकि ये बिल्कुल स्पष्ट है कि इतने बड़े लेवल पर जो नीट एग्ज़ाम और लगातार कई एग्ज़ामों में जो चल रहा है, और अपने लोगों को बड़े ऊंचे पदों, अच्छे कार्यों में, अच्छे जॉबों में डालने के लिए ये इनका षड्यंत्र है। पेपर लीक करते हैं और उसी में फिर बीच में कुछ गलत लोग आ जाते हैं तो वो आउट कर देते हैं, तो ये फंस जाते हैं। तो इस्तीफ़ा इनको तत्काल देना चाहिए था, लेकिन अब इन्होंने एक और क्राइम कर लिया है। इनको 1-1.5 महीना मिल गया और इस 1-1.5 महीने की अवधि के अंदर उसने वो सारे सबूत मिटा दिए होंगे, उन सब लोगों को बचा लिया होगा जो इस अपराध के अंदर संलिप्त हैं। तो आज की डेट में स्थिति बन गई है कि इनको ना केवल इस्तीफ़ा देना चाहिए, बल्कि इनके विरुद्ध जो है एक व्यापक तौर पे इनके एक निष्पक्ष CID जो भी जांच है उसके जांच होना चाहिए, इन्वेस्टिगेशन होना चाहिए। अच्छा, कई ऐसे पॉलिटिशियंस हैं, कई ऐसे लोग हैं, कई ऐसे फेमस लोग हैं जो कह रहे हैं कि अब सोनम जी को अपनी जो एक हंगर स्ट्राइक है वो छोड़ देनी चाहिए, अब तोड़ देना चाहिए। इस बारे में आप क्या सोचते हैं? देखिए, वही चीज़ है कि ये जो हड़ताल है, ये इतिहास रहा है कि सरकारें जो हैं, जो ढीठ सरकारें हैं, वो उनके ऊपर बहुत असर नहीं होता है इनका, और इस्तीफ़ा उनके जीवन का महत्व है। लेकिन दूसरी तरफ एक आदमी के मर जाने से, एक आदमी के, ये मृत्यु नहीं है, वो अमरता प्राप्त हो रही है। जितने भी 9-10 लोगों ने शहादत ली है
वो शहीद हुए हैं, मैं नहीं कह सकता कि उन्होंने आत्महत्या की। अरे हत्या तो उनकी उसी दिन हो गई थी जब पेपर लीक हुआ, मर गए थे वो, क्योंकि वो जिस धर्म युद्ध है, ये दुनिया में हम लोग परीक्षा क्या है, एक धर्म युद्ध है, और ये इस युद्ध के अंदर आदमी अपने पूरे पराक्रम से लड़ता है, अपनी मेहनत से लड़ता है और विजय प्राप्त करने की कोशिश करता है। लेकिन अगर उसको इस लड़ाई के जो मार्ग में नियमों को भंग कर दिया जाए, उसके विरुद्ध अगर कर दिया जाए, तो अभिमन्यु की तरह उसको फंसा करके ख़त्म कर दिया जाए, तो हत्या तो उसी दिन हो जाती है उसकी। तो उन सब की हत्या हो गई थी और उन्होंने हत्या का विरोध में उन्होंने इस प्रकार के कृत्य के विरुद्ध अपने आप को जीवना उचित नहीं समझा, और आज वो मरकर के भी अमर हैं, सब हम लोग उनका नाम ले रहे हैं। तो मरना तो हर किसी को है, लेकिन मर कर के भी अमर हो जाना एक बड़ी चीज़ होती है। मैं चाहता हूँ कि ये जो स्कूल जो बंद किए हैं वो सब खुलने चाहिए। कौन से स्कूल? जो सरकारी स्कूल बंद किए हैं? सरकारी स्कूल। तो आप किस स्कूल में पढ़ते हो? मैं पंडित बच्चराज विश्वविद्यालय। तो आप क्यों चाहते हो कि सरकारी स्कूल्स खुल जाएं सारे? क्योंकि जो पहले सरकारी स्कूल में जो बच्चे पढ़ते थे ना, उनकी पढ़ाई बंद हो गई है, इसलिए। आपके कई दोस्त हैं ऐसे? हाँ। और क्या चाहते हो? एग्ज़ाम लीक के बारे में क्या जानते हो? एग्ज़ाम लीक के बारे में तो नीट का जो पेपर था वो लीक हो गया था, तो उसमें 30-32 लोगों ने, स्टूडेंट ने आत्महत्या की थी। तो ये जो पेपर लीक हुआ था उसके वजह से कोई अभी ज़्यादा पढ़ नहीं रहा है, इसलिए ऐसा नहीं होना चाहिए था। हाय, आप इनके साथ आई हैं? आप इनकी मम्मी हैं? हाय मैम, आपका नाम क्या है? अविशा। अविशा जी, आप अपने बच्चों को लेकर आई हैं यहाँ पर, वो स्केच बना रहे हैं। आप क्या चाहती हैं बेसिकली? यही चाहती हूँ कि सब बच्चों को शिक्षा मिले। ये जो सरकार कर रही है बहुत गलत कर रही है, सब बच्चों की शिक्षा छीन लिए उन्होंने। ऐसे सरकार को ना कुर्सी पे बैठने की कोई मतलब यही नहीं है। ऐसा लगता है कि सब बच्चों को शिक्षा मिलनी चाहिए और ये सरकार ने इस्तीफा दे देना चाहिए। लोग कहीं ना कहीं कंसर्न हैं। अब कई सेलिब्रिटीज़ भी आए हैं फेवर में कि हाँ आप हंगर स्ट्राइक तोड़ दीजिए। वहीं सोनम वांगचुक कह रहे हैं कि आप हंगर स्ट्राइक तोड़ने के बजाय कहिए कि सरकार हमसे बात करे। आप लोग अभी इस पूरे प्रोटेस्ट में करीबी से जान रहे हैं, उन्हें देख रहे हैं, किस तरफ जा रहा है प्रोटेस्ट, कैसे देख रहे हैं आप लोग? देखिए, ऑब्वियसली बहुत वरिंग है। सोनम वांगचुक जैसे व्यक्ति को 19 दिन से अगर बैठना पड़ रहा है और सरकार की तरफ से कोई रिस्पांस नहीं आ रहा है, तो यही बता रहे कि सरकार का ईगो कितना बड़ा हो चुका है, इनकी एरोगेंस कितनी ज़्यादा बढ़ चुकी है कि देश के युवाओं से, इस देश की जनता से खुद को ज़्यादा बड़ा समझने लगे हैं। वी आर रियली कंसर्न अबाउट हिज हेल्थ। हम लोग रोज़ सुबह बात करते हैं, सर डांटते हैं कि क्यों मुझसे ये टॉपिक लेकर आ रहे हो। जब देश के बच्चे मर रहे थे तब ये सरकार कहाँ थी, तब लोग क्यों चुप थे। तो बात बस इतनी सी है कि सरकार को बात करनी होगी, सरकार को धर्मेंद्र प्रधान को हटाना होगा। धर्मेंद्र प्रधान अगर इस्तीफ़ा देगा उसके बाद ये अनशन टूटेगा, उसके बाद ये प्रोटेस्ट ख़त्म होगी। पर अभी जिस तरह से सोनम वांगचुक की हेल्थ बिगड़ रही है, एक तरीके से वेट लूज़ हो रहा है, उनकी मसल्स जो हैं, बॉडी अब मसल से प्रोटीन इंटेक ले रही हैं, तो उस तरह से तो फिर आगे उनकी तबीयत और बिगड़ सकती है। ऑब्वियसली दैट्स वाई वी आर रियली कंसर्न। 9 किलो वजन लूज़ हो चुका है उस व्यक्ति का, 59 साल की उम्र के हैं वो, शुगर लेवल्स लो हैं, ब्लड प्रेशर लो है। कल वॉशरूम जा रहे थे, 3 बार बीच में बिठाना पड़ा चेयर पे, नहीं एनर्जी बची है, नहीं बात कर पा रहे हैं, चक्कर आ रहे हैं। सरकार क्यों नहीं सुन रही है? इतना कैसे इनका ईगो इस देश के लोगों से बड़ा हो गया है कि सोनम वांगचुक जैसा व्यक्ति जो आइडियली जिनको आपको इन्वॉल्व करना चाहिए एजुकेशन सिस्टम इम्प्रूव करने में, कि कैसे मिलके आप एजुकेशन सिस्टम इम्प्रूव करें। सोनम सर आप बताओ आपके एक्सपीरियंस से कि कैसे चीज़ें सुधारी जाए। आपने उनको यहाँ पर छोड़ दिया है कि बैठे रहो, कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। आप प्रोपेगेंडा चलाने में बिजी हो कि सोनम सर तो बैठ ही रहे हैं, ये क्यों नहीं बैठ रहा है, वो क्यों नहीं बैठ रहा है। अरे तुम आके क्यों नहीं बात कर रहे हो, ये बताओ ना। तुम क्यों एंगेज नहीं करना चाहते हो, तुम क्यों डायलॉग नहीं करना चाहते हो, ये बताओ। ये फालतू की बातें क्यों कर रहे हो? हाँ, सोशल मीडिया पर एक ये भी कहा गया कि सिर्फ सोनम वांगचुक ही क्यों बैठे हैं, सीजेपी से कोई क्यों नहीं बैठा, कोई क्यों। अगेन दिस इज़ अ वेरी रिडिकुलस क्वेश्चन। दिस इज़ अ 1.5 months ओल्ड मूवमेंट। आप यहाँ पर आइए, देखिए कितने लोग हैं जो इस मूवमेंट को चला रहे हैं। 4 या 5 लोग हैं हम लोग जो कोर टीम एक तरह से आप कह सकते हैं। उसके अलावा 15 लोगों की हमारी पूरी टीम है जो यहाँ का प्रोटेस्ट हैंडल करती है। 1.5 महीने पुराने आंदोलन में आप समझ सकते हो बहुत कम लोगों के पास बहुत सारे काम हैं।
मीडिया मैनेज करना है, स्टेज मैनेज करना है, मन संचालन करना है, प्लानिंग करनी है, मोबिलाइजेशन करना है, सिक्योरिटी का ध्यान रखना है। कुछ लोग बहुत सारी चीज़ें करने की कोशिश कर रहे हैं। हम लोग भी अगर बैठ जाएंगे तो हाउ विल दिस प्रोटेस्ट इवन रन, राइट? हम तो फिर भी सर को बहुत एडामेंट थे, दीप के स्पेशली वॉज एडामेंट कि सर मैं बैठ रहा हूँ आपके साथ। मैंने बोला था, सौरभ ने बोला था, सर ने बोला तुम लोग बैठोगे तो चलाएगा कौन इस आंदोलन को, राइट? अगेन दिस इज़ नॉट द क्वेश्चन। द क्वेश्चन शुड बी कि सरकार सुन क्यों नहीं रही है। जो 4 बच्चे यहाँ पर बैठे हैं, 30 बच्चे अब तक हंगर स्ट्राइक पे बैठ चुके हैं, 25 बच्चे 10 दिन से ज़्यादा यहाँ पर हंगर स्ट्राइक पे बैठे हैं, एक भी इनका व्यक्ति आकर हमसे बात नहीं किया। दैट इज़ द क्वेश्चन यू शुड बी आस्किंग कि वाई इज़ द गवर्नमेंट नॉट एंगेजिंग, वाई डज द गवर्नमेंट not want to come and talk to us? Why is the government not sacking Dharmendra Pradhan when its own voters have said that Dharmendra Pradhan should resign? That's the question we should be asking. एक अभी मनोज तिवारी का एक बयान निकला है, मनोज तिवारी जी का कि ठीक है, I'll cut you off in between, I'm sorry, but रिंकिया के पापा को हम सीरियसली नहीं ले सकते हैं ऑफ ऑल पीपल। रिंकिया के पापा अपना नाच गाना करिए, अच्छा एंटरटेनमेंट करते हैं, आप वो करिए। उससे ज़्यादा हम उनसे एंगेज करेंगे तो इट्स डिमीनिंग फॉर अस, right? We are educated people. I am myself an IITian and a London School of Economics graduate. Deep K is a graduate from Boston University. That guy standing right behind you is a volunteer. He's a graduate from Columbia University, right? We don't want to engage with likes of Manoj Tiwari, जिनको 2 मिनट अभी मैं एजुकेशन पे बात करने की बात करूँ तो वो हिंदू मुसलमान करना शुरू करना पड़ेगा उनको। उनको मत सीरियसली लीजिए, वो नाच गाने वाले व्यक्ति हैं, उनको उतना ही लिमिट करिए। लाइबा, आप कहाँ से हो, क्या करते हो और फिर इस प्रोटेस्ट से कैसे जुड़े थे? मैं बेसिकली तो जमशेदपुर झारखंड से हूँ और मैं प्रोटेस्ट से मैं डे 1 से आई हूँ यहाँ पे और तब से मैं यहीं हूँ। आपने हंगर स्ट्राइक भी की थी? हाँ, मैंने हंगर स्ट्राइक किया था, बट कुछ मेडिकल इश्यूज़ की वजह कर मुझे छोड़ना पड़ा। आई मीन मेडिसिन लेनी पड़ी मुझे यूटीआई के इश्यूज़ हो गए थे, तो अभी 5 दिन के बाद फिर मैं दोबारा करूँगी। फिर से आप करोगे? वापस से है, बस मैं मेडिसिन की वजह कर नहीं कर पा रही हूँ, क्योंकि मेडिसिन के लिए मुझे कुछ लेना पड़ेगा मॉर्निंग और इवनिंग में, इसलिए। आपने कितने दिन प्रोटेस्ट रखा था लास्ट टाइम? हंगर स्ट्राइक कितने दिन रखी थी आपने लास्ट टाइम? ये 8वें दिन में खोला था, प्रॉब्लम हो गई थी मुझे। तो क्या क्या दिक्कतें हो गई थी 8वें दिन के बाद? ज़्यादा कुछ नहीं, हल्के से चेस्ट पेन आई थी और मुझ में आई थिंक स्टैमिना ज़्यादा, तो मैं तो वीडियोस वगैरह भी लेती थी कंटिन्यू हंगर स्ट्राइक पे, बट उस दिन मुझे चेस्ट पेन हुई थी और थोड़ी सी मुझे प्रॉब्लम वही यूटीआई वाले इश्यूज़ हो गए थे। अच्छा, अभी इतने दिन हो रहे हैं, अभी सोनम वांगचुक जो है वो तकरीबन 19 दिन से हैं, आप उनके बारे में क्या सोचते हो? देखिए, सोनम सर को देखते हुए मैंने हंगर स्ट्राइक किया था, मैं काफ़ी शुरू से नहीं की थी और मुझे ऐसा लगता है कि मुझे जब भी मैं स्टेज के पास जाती हूँ सोनम सर को देख करके मुझे ऐसा लगता है, बहुत अंदर से मन भावुक हो जाता है, कई बार आंसू आ जाते हैं आँख से देख करके। हमारे इतने बड़े जो मतलब अनमोल रत्न हैं वो इस तरीके से अपनी सेहत दिन ब दिन उनकी गिरती जा रही है और हमें देख के बिल्कुल अच्छा नहीं लगता है, लेकिन ये सरकार है कि सुनने को रेडी नहीं है, सुन नहीं रही है। हम लोग ज़्यादा से ज़्यादा क्या कर सकते हैं, हमें समझ नहीं आता। वो हंगर स्ट्राइक में क्या बोलूँ, वो रखे ही है, वो तोड़ भी नहीं सकते और उनकी सेहत दिन ब दिन चली जा रही है, गिरती चली जा रही है और इसमें मुझे बहुत बुरा लगता है। बट यही है कि जल्द से जल्द लोगों तक बात पहुँचे और सरकार कुछ ना कुछ एक्शन ले। सो आज जो है वो मास हंगर स्ट्राइक है और यहाँ मेरे साथ कई सारे जेंजीज हैं जो हंगर स्ट्राइक पर हैं। सो आपका नाम क्या है? कार्तिका। हाय कार्तिका, आपका नाम? अंशुल। अंशुल। आपका नाम? शाहवेज, शाहजेब। आपका नाम? अभय। तो ये जो 4 लोग आपको सामने दिख रहे हैं हमारे, ये लोग आज एक दिन के हंगर स्ट्राइक पर हैं और अभी कैसा लग रहा है हंगर स्ट्राइक के दौरान? मैं तो अभी बहुत हंग्री फील कर रही हूँ, बट मी बीइंग वेरी स्ट्रॉन्ग वुमेन, मैं तो नहीं तोड़ने वाली हूँ। मैं ट्राई करूँगी कि मैं 24 घंटे से ऊपर भी जा सकती हूँ तो आई विल गो। अभी कितना टफ रह रहा है? बिकॉज एक्चुअली मैंने हंगर स्ट्राइक भले 12 बजे के बाद से स्टार्ट हुआ होगा, बट मैंने कल जो खाना खाया है वो दोपहर 4 बजे खाया है, तो मेरे लिए थोड़ा सा 24 घंटे होने ही वाले हैं। सो इट्स डिफिकल्ट फॉर मी। सो आप बताओ। अभी तो थोड़ी सी दिक्कत आ रही है, भूख लग रही है क्योंकि मुझे भूख बर्दाश्त नहीं होती, लेकिन करना है हमें, आज पूरे दिन भर करना है क्योंकि हमारे जो स्टूडेंट्स साथी हैं उनके लिए भी करना है और आने वाली फ्यूचर जनरेशन जो है उनके लिए भी करना है। वो याद रखेंगी कि जेनजीज ने हमारे लिए प्रोटेस्ट किया था, तो वो भी इस चीज़ को फॉलो करेंगे आगे जाके। अच्छा, आप स्टूडेंट यूनियन से हो, SFI से हो? फर्स्ट ईयर कॉलेज स्टूडेंट हूँ, DSU से। जेनजी को लेके ये कहा जाता है कि वो पॉलिटिकली इनरिच नहीं होते, व्हाट डू यू थिंक?
एजुकेशन को लेके होना चाहिए, और बात अगर एजुकेशन की है तो ज़रूर आना चाहिए सारे जेंजीज़ को। और मैं रिक्वेस्ट करूँगा सभी जेंजीज़ से कि ये 20 तारीख को ज़रूर आएँ जंतर मंतर। हाँ, आप भी आज आपका फर्स्ट डे है स्ट्राइक? फर्स्ट डे है, मैं प्रोटेस्ट में भी आज मेरा फर्स्ट डे है, तो अभी थोड़ा अजीब सा तो फील हो रहा है, पर देखते हैं क्या होता है। अच्छा, यहाँ एक 45 डिग्री टेम्परेचर में हंगर स्ट्राइक रखना और मास हंगर स्ट्राइक को एक तरीके से प्रमोट करना, आना यहाँ पर एक सपोर्ट में आना सोनम वांगचुक के, कैसा लग रहा है अभी आपको? यही लग रहा है कि देखो हमारी जो गवर्नमेंट है उसने अभी तक कुछ नहीं सुना, वो कुछ भी वो नहीं कर रहा है जो एक्शन लेना चाहिए। जो अभी तक सोनम वांगचुक सर जो हैं उनको आज इतने दिन हो चुके हैं हंगर स्ट्राइक पर अभी तक सरकार ने कुछ भी अपना कदम नहीं उठाया। इवन मैं ये देख सकता हूँ कि हमारी जो अपोजिशन है वो भी इतना कुछ नहीं कर पा रही है। जो संसद में हमारी जो आवाज़ है, जो इतने दिन से हम प्रोटेस्ट कर रहे हैं, उसको अभी तक रख नहीं पाए हैं सही तरीके से। बस यही कहना चाहूँगा मैं। हाय, सो एज अ जेन ज़ी आप अभी हंगर स्ट्राइक पर हो, कैसा लग रहा है? अभी तक तो सही ठीक लग रहा है, बाद में नहीं पता। से कुछ नहीं खाया है? मैंने सुबह 7 बजे खाया था, मैं तभी आया था। और घर वालों पे को पता है कि आज हंगर स्ट्राइक पर हो? नहीं पता है। इवन मेरे घर वालों को भी मैंने नहीं बताया, अगर मैं बताता तो वो आने नहीं देते हमें। अच्छा, तो आप लोग यहाँ लोकलाइट हो कि कहीं बाहर से हो? सब अलग अलग कॉलेजेस से, अलग अलग इंस्टीट्यूट से। तो फिर अगर अभी वीडियो जाएगा, मम्मी देखेंगी तो? मम्मी को तो कुछ नहीं बोलेंगे, बट पापा थोड़े से हैं, तो डांट पड़ेगी घर पे अब बहुत। लेकिन फिर पापा को कन्विंस कैसे किया? इससे पहले प्रोटेस्ट में आए थे एक भी दिन? नहीं, पापा को नहीं पता है कि मैं यहाँ पे हूँ। इट्स टफ ना। अब अभी क्योंकि कई मीडिया पर्सन्स आएंगे, कई चैनल्स आएंगे, वो दिखाएंगे कि आप हंगर स्ट्राइक पर हैं और खाना नहीं खा रहे हैं, तो फिर अब जो होगा देखा जाएगा। आपके घर पे पता है कि आप आए हो यहाँ पर? नहीं, घर पर नहीं पता। तो यहाँ कई सारे जो स्टूडेंट्स हैं वो जो हंगर स्ट्राइक पर हैं, उनके घर पे नहीं पता है कि वो हंगर स्ट्राइक पर हैं। अच्छा, घर पर अमूमन यही होता है कि कहा जाता है कि पॉलिटिक्स से दूर रहो, नेता नगरी से दूर रहो, नेतागिरी से दूर रहो। तो ऐसे में जब आप स्टूडेंट यूनियन में जाते हो या फिर कभी ऐसे किसी प्रोटेस्ट में जाते हो, तो घर की तरफ से क्या रिएक्शन होता है? घर की तरफ से यही रिएक्शन होता है कि मत जाओ, मत इन सब चीज़ों में बढ़ो, क्योंकि उन्हें पॉलिटिक्स इस तरीके से दिखाई जाती है कि इसमें लाठी चार्ज होता है, प्रोटेस्ट इस तरीके से दिखाया जाता है कि इसमें स्टूडेंट का रोल बिल्कुल नहीं होना चाहिए, फ्यूचर ख़राब हो जाता है स्टूडेंट्स का। लेकिन ऐसा नहीं होना चाहिए। स्टूडेंट्स अपने हक़ की मांग कर रहा है तो वो अपने हक़ की मांग कर रहा है, उसमें कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अच्छा, कहा जा रहा था कि यहाँ पे तो भी ये, और पेरेंट्स को भी ये चीज़ समझनी चाहिए कि स्टूडेंट अगर प्रोटेस्ट कर रहा है तो वो सही चीज़ के लिए कर रहा है, आप उसे परमिशन दें, वो कुछ सीखेगा वहाँ जाके। मैं भी यहाँ पे आया, बहुत से लोगों से मिला और बहुत सी चीज़ें सीखा। अच्छा, कहा जा रहा था कि यहाँ पे तो एन्जॉयमेंट कर रहे हैं लोग, कई वीडियोस ऐसे आए कि किसी को पता ही नहीं प्रोटेस्ट किस बारे में है, यहाँ लोग एंजॉय कर रहे हैं। नहीं, हमें पता है, सबको पता है। यहाँ पे सब धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे के लिए प्रोटेस्ट कर रहे हैं, सबको पता है यहाँ पे। अब जो अंधभक्त हैं तो वो कहते हैं कि हमें नहीं पता, तो हमें सब कुछ पता है। हम किस बारे में आ रहे हैं? जो 22 बच्चों की मौत हुई, हम उसके लिए आ रहे हैं। जो हमारे 22 बहन भाई थे, हम उनके लिए आ रहे हैं। सो इसमें कोई इशू नहीं है। अच्छा, सोनम वांगचुक की तबीयत लगातार बिगड़ रही है एक तरीके से। हालांकि कल उन्होंने वीडियो जारी किया और उसमें बताया कि नहीं, मैं अभी हंगर स्ट्राइक करने के लिए ठीक हूँ। कई लोग उनसे कह रहे हैं, कई पॉलिटिशियंस भी कह रहे हैं कि हाँ, बंद कीजिए या अब मत कीजिए, अब अपना हंगर स्ट्राइक तोड़ दीजिए। व्हाट डू यू थिंक कि अगर हंगर स्ट्राइक आगे भी कंटिन्यू रही तो उनकी हेल्थ और ख़राब होती जाएगी? हाँ, ज़रूर, उनकी हेल्थ और ख़राब होगी। तो मेरी निवेदन है गवर्नमेंट से, मोदी जी से, आप धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफ़ा लीजिए और जो इतना महान साइंटिस्ट है, जो इतने अच्छे साइंटिस्ट हैं, उनका अनशन तोड़वाइए, रिजिग्नेशन दिलवा के। अच्छा, यहाँ पर मुझे जितने लोग भी दिख रहे हैं वो मोस्टली जेनजी ही हैं। सो आपका नाम क्या है? जानवी। जानवी, आप यहाँ कितने दिन से प्रोटेस्ट में हो और अभी कैसे प्रोटेस्ट को मतलब एक तरीके से देख रहे हो कि आने वाले दिनों में क्या होगा? सो आई एम हियर फ्रॉम 4 days एंड हाँ, तो बेसिकली
मैं मेन मैसेज ये देना चाहूँगी कि आई नो एग्जैक्टली व्हाट द गवर्नमेंट इज़ ट्राइंग टू डू बिकॉज दे हैव डन दिस बिफोर. दे आर ट्राइंग टू वेट फॉर द वेव टू राइड आउट कि उनको लग रहा है कि इफ़ वो इनफ टाइम रिस्पॉन्ड नहीं करेंगे आफ्टर अ पॉइंट वी विल फॉरगेट अबाउट इट एंड मूव ऑन टू द नेक्स्ट इशू. बट आई जस्ट वांट टू से फॉर दिस इशू दिस इज़ नॉट गोइंग टू हैपन. अभी सोनम वांगचुक सर वो कर रहे हैं एंड आई गॉट सिक तो इसलिए आई कैन नॉट डू अ हंगर स्ट्राइक राइट नाउ. आई विल जॉइन एंड मैनी अदर्स विल जॉइन एंड वी आर नॉट गोइंग टू स्टॉप दिस टाइम. तो आज हमने सीजेपी प्रोटेस्ट के 27वें दिन और सोनम वांगचुक की हंगर स्ट्राइक के 19वें दिन को कवर किया. यहाँ दोपहर तक जब हम यहाँ पर वीडियो रिकॉर्ड कर रहे हैं तब तक यहाँ काफ़ी भीड़ आ चुकी है और धीरे धीरे भीड़ बढ़ रही है, धीरे धीरे लोग आ रहे हैं. प्लस पिछले कुछ दिनों से कई पॉलिटिकल जो फेसेस हैं, कई पॉलिटिक्स से जुड़े हुए लोग भी यहाँ आकर इस प्रोटेस्ट में अपना समर्थन दे रहे हैं. लोगों का सवाल यही है कि आखिरकार सरकार हंगर स्ट्राइक के 19वें दिन और प्रोटेस्ट के 27वें दिन भी कोई जवाबदेही क्यों नहीं दे रही है. कोई जवाबदेही क्यों नहीं दी जा रही है सरकार की तरफ से, सरकार कुछ क्यों नहीं कह रही है. लोगों का यही कहना है और लोग इसी विरोध में धर्मेंद्र प्रधान जो हमारे एजुकेशन मिनिस्टर हैं उनके रेजिग्नेशन के विरोध में लगातार यहाँ पर बैठे हुए हैं, हंगर स्ट्राइक पर हैं. इनमें से कई लोग ऐसे हैं जो आज एक दिन के हंगर स्ट्राइक पर हैं, कई ऐसे लोग हैं जो समर्थन देने आए हैं. आप इस बारे में क्या सोचते हैं, आप इस पूरे प्रोटेस्ट को किस तरह से देखते हैं, कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए. ऐसे ही वीडियोस के लिए देखते रहिए जिंगाबाद.